कानून वापस लो, कानून। के पूर्व प्रत्याशी सतीश यादव पिंटू जी ने नवाब मार्केट में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाल करके आप नए आक्रोश में जो अमेंडमेंट बिल हुआ है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो केंद्र में भाजपा की जो सरकार है, इस सरकार ने जो है वक्फ संशोधन बिल को स्वीकृत करा के नया वक्फ कानून लाया है। इसी के विरोध में हम लोग जो है नुआ बाज़ार में हम लोग आक्रोश मार्च निकाले और लगातार हम लोग जो इस बिल के विरोध में हैं, क्योंकि यह कानून जो है सीधे जो है भारतीय संविधान पर हमला है। बाबा साहब ने संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक में सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 26 में जो है सबको आज़ादी है अपने धर्मों के रखरखाव, अपने धर्मों का प्रबंधन, अपने धर्मों की संस्थाओं की देखभाल करने के लिए। लेकिन यह जो नया वक्फ कानून बना है, यह सीधे जो है इस अनुच्छेद का सीधे उल्लंघन है, क्योंकि इस कानून में जो है सीधे जो इस कानून में जो नए सदस्य जो बनाए जाएंगे, वक्फ परिषद जो केंद्र का वक्फ परिषद बनेगा उसे 22 सदस्यों में 2 सदस्यों को छोड़कर गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, और जो स्टेट का जो वक्फ बोर्ड बनेगा उन्हें 11 सदस्यों में 2 सदस्यों को छोड़कर गैर मुस्लिम सदस्य होता है। मतलब कि दूसरे धर्मों को लोगों को शामिल करके मुस्लिम धर्म को सीधे कर अतिक्रमण करने का ये प्रयास किया गया है। क्योंकि कोई भी धर्म और कोई भी संस्था होती है उसको संचालन करने उस धर्म के लोग होते हैं। जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के जितने भी ट्रस्ट हैं उन धर्मों में कोई भी गैर हिंदू नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे सीधे इस बिल में संशोधन करके गैर मुस्लिम को शामिल करके सीधे धार्मिक जो है अतिक्रमणता का ये है। और दूसरा जो है वक्फ में कानून में एक नियम था वक्फ बाय यूजर, जैसे कि जो मस्जिद आपके कब्रिस्तान हो गई, ईदगाह हो गई, या तमाम जो मुस्लिम जो आपके अनाथालय हो गए, इन तमाम जो संस्थाएं जो है वक्फ बोर्ड के द्वारा संचालित होती थी। अब सरकार का जो पहले जो नियम था कि अगर जो सैकड़ों सालों से मस्जिद है, कब्रिस्तान है, तो वक्फ बाय यूजर के तहत यह ज़मीन जो है तय हो जाती थी कि नहीं ये मस्जिद है, क्योंकि यहाँ पहले से जो है नमाज होता है, ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे लोग पहले से ही दफन किए जाते हैं। लेकिन इस नए कानून में अब जो है पेपर देना पड़ेगा आपको कि ये स्थान है तो इसका पेपर कहाँ, ये मस्जिद है तो इसका पेपर लाइए। लेकिन अभी तक इस मुल्क में जितने भी धर्म के जितने भी पूजा स्थल बने हुए हैं, चाहे हिंदू धर्म के हो चाहे मुस्लिम धर्म के हो, तमाम धर्मों के, हमको नहीं लगता है कि 80% मंदिर जो बने हैं उन मंदिरों के पास कागजात होंगे। लगभग जो सैकड़ों सालों से मंदिर बने हैं उनकी पूजा पाठ होती है तो ये मंदिर है, उसी तरह मस्जिद है। लेकिन ये सरकार जानबूझकर हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाना चाहती है, लोगों के अंदर भावना भड़का के हिंदू मुस्लिम करके ये जो है भड़काना चाहती है। और तीसरी एक और बात है कि पहले जो है वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड था, कोई भी अगर सुनवाई होती थी तो वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड में सुनवाई होती थी। लेकिन अब सीधे सारा पावर जो है डीएम को दे दिया गया है। अब डीएम तय करेगा कि ये कब्रिस्तान है, ये मस्जिद है या नहीं है। मतलब सीधे मुस्लिम समाज में जो ज़मीनें धार्मिक रूप से जो ज़मीनें इस्तेमाल होती थी उन ज़मीनों को छीनने का प्रयास है। और सिर्फ ये मुस्लिम धर्म के ही साथ नहीं, अभी हम लोग की नेता बहन जी ने भी आवाज़ उठाया था, जो गया में जो बौद्ध टेम्पल है वहाँ पे जो है 8 सदस्यों में 4 सदस्य बौद्ध धर्म के और 4 सदस्य जो है हिंदू धर्म के शामिल किए गए। वहाँ पे भी इस चीज़ का विरोध हो रहा है, चाहे कोई भी धर्म हो। और परसों का सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है और इसको सीधे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है कि आप जो है नए सदस्य में किसी भी गैर मुस्लिम को शामिल नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात जो है तो डीएम को जो सुनवाई का पावर मिला था उस पावर को भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। और तीसरी बात वक्फ बाय यूजर जो कागजात वाली बात थी, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब कि जिस मुद्दे पर हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं